आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आप जब भी अपनी किसी दुकान, मकान या किसी भी प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रखते हैं तो उसकी थाने में जाके उसकी लाजमी वेरिफिकेशन करवा लें। आजकल तो ऑनलाइन भी आ गई है, बड़ा आसान तरीक़ाकार है कि आप अगर पंजाब में रहते हैं तो www.punjabpolice.gov.pk पर जाकर आप वहां ख़ुद भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं जानते तो आप फ़ौरन उस किराएदार को लेकर थाने में चले जाएं, वहां उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। इसकी वजह क्या है कि अक्सर देखने में आता है कि पिछले जो 10 से 15 साल हैं उनमें लोग इस तरह करते थे कि जो स्पेशली ये खुदकुश हमलावर हो गए या कोई और ऐसे लोग जो टेररिस्ट थे और वो एजेंसीज़ और पुलिस वगैरह के जो हसास तनसीबात होती थी उन पर हमले करते थे, दहशतगर्द हमले करते थे या कोई भी और इस तरह का ब्लास्ट वगैरह करते थे, तो वो आर्जी तौर पर आकर वो किराए पर कोई कमरा ले लेते थे या कोई मकान लेते थे और दूसरे दिन वो फिर अपनी कार्रवाई करके तो वो निकल जाते थे, या अगर कोई खुदकुश हमलावर होता तो वो मारा जाता, जो भी मामला होता। लेकिन जो मालिक मकान होता, जब आगे इंक्वायरी होती तो वो बेचारा ख्वाह गरीब आदमी जो थे वो फंस जाते। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने कानून साजी की और फिर अगर पंजाब की हद तक देखा जाए तो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स 2015। इसकी सेक्शन 3 अगर देखी जाए तो सेक्शन 3 में है कि कोई भी आदमी जो मालिक है या किराएदार है या अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वो मकान या दुकान किराए पर दिलवाने में उसका भी रोल है, तो इन तीनों में से कोई भी आदमी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन तीनों में से कोई एक आदमी करवा देता है तो तीनों वो उस चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। ये नहीं कि तीनों के लिए लाजमी नहीं है, तीनों में से कोई एक जाकर भी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाएगी तो फिर अगर ये तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं, मालिक और किराएदार तो डेफिनेटली वो इन्वॉल्व ही होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी डीलर भी इसमें इन्वॉल्व है तो फिर उन तीनों के ख़िलाफ़ FIR भी होती थी और उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती थी। और अगर देखा जाए तो चूँकि जो किराएदार होता है वो ही मौका पर मौजूद होता तो अक्सर वही फंस जाता था। पुलिस आती थी, रजिस्ट्रेशन का पूछती थी कि आपकी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुकी है या नहीं, तो जब वो कहता था नहीं होती तो पुलिस उसी को उठा के ले जाती थी और उसी पर FIR भी कर देती थी। तो सबसे ज़्यादा जो फंस जाता था वो किराएदार ही होता था। तो बेहतर है कि जैसे ही कोई किराएदार रखा जाए तो उसकी फ़ौरन ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी की जा सकती है, और अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो थाने में चले जाएं। उसका आसान सा हल ये है कि जब भी कोई मालिक है तो वो किराएदार रखता है तो उससे फ़ौरन ID कार्ड की कॉपी उसकी ले ले। इसके अलावा उसकी फ़ैमिली की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी ले ले कि क्या वो आदमी सिंगल रहेगा, विद फैमिली रहेगा, अगर विद फैमिली है तो उसके कितने साथ लोग जो हैं वो रहेंगे, कौन कौन हैं। उसके बाद वो ऑनलाइन कर सकता है तो फिर तो फ़ौरन उसी टाइम जैसे ही वो उसको कब्ज़ा देगा तो वो फ़ौरन ही उसकी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे। लेकिन अगर उसे ऑनलाइन करने का नहीं पता तो विद इन 15 डेज़ वो उसको किराएदार को लेकर थाने में चला जाए और वहाँ पर जाकर उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन का अमल जो है वो कंप्लीट करवा ले। अगर वो नहीं करवाएगा तो ऐसी सूरत में मालिक और किराएदार दोनों को उन पर FIR दर्ज हो सकती है। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर कोई होटल है जहाँ पर ये रिहायशी कमरे वगैरह होते हैं तो वहाँ अक्सर देखने में आता है कि लोग कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए वो लेते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए लेते हैं। मकान वगैरह तो चलें लंबे पीरियड के लिए होता है, साल का हो सकता है, इससे भी ज़्यादा पीरियड का। लेकिन जो होटल्स वगैरह होते हैं तो उन पर चूँकि शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है तो वहाँ पर यह ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे ही किसी को कमरा दें तो फ़ौरन उसकी वेरिफिकेशन का अमल करवा लें। ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक नहीं तो आप उसी टाइम उसको लेकर चलें कि आपने मेरे साथ ये वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसका फ़ायदा ये है कि चूँकि होटल्स वगैरह में अक्सर एक तो सिंगल कमरे भी लिए जाते हैं और सिंगल आदमी ही भी होता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा ख़तरा हो सकता है कि जो भी शख्स वहाँ पर आ रहा है
तो वो इस तरह की किसी भी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें इन्वॉल्व हो सकता है। और खुदा न खास्ता कोई अगर वो ऐसा काम करके निकल गया तो जब आगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उसकी इंक्वायरी करती हैं तो वहाँ पर वो जो होटल मालिक है वो बेचारा फंस जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो कानून जो एक बना दिया गया है तो उस पर अमल करें, ताकि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई भी है तो वो कहे कि मैंने ये इसकी वेरिफिकेशन थाने में करवा दी थी, ये उसका सबूत मौजूद है। तो उस सूरत में फिर मालिक पर कोई बार नहीं होगा, कानून उसको किसी तरह की सज़ा नहीं देगा। अगर कोई मकान वगैरह है तो उसको आपने विद इन 15 डेज़ उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, और अगर कोई होटल वगैरह है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर नहीं करवाएंगे तो इसके ज़िम्मेदार फिर किराएदार भी होगा और मालिक भी होगा। और इसके अलावा अगर जो प्रॉपर्टी डीलर को इन्वॉल्व है तो फिर वो भी इसके साथ साथ बराबर का जुर्म में शरीक होगा। तो व्यूअर्स, ये थी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।